भगवान तो परमात्मा थे, कभी भगवान पर आप संदेह ना करें, क्योंकि अब भगवान बाल लीला करने जा रहे हैं। कभी माखन चुराएंगे, कभी मटकी तोड़ेंगे। आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये कैसा भगवान माखन चुरा रहा है, मटकी तोड़ रहा है, और कि क्या कहे छाछ के लिए भगवान ना नाच रहे थे। एक बार भागवत में लिखा है, तो जो भगवान छाछ के लिए नाचे वो भगवान कैसे हो सकता है। तो भगवान पर डाउट ना हो, संदेह ना हो, इसलिए भगवान ने मुंह खोलकर पहले दिखा दिया कि मैंने पूरी सृष्टि को अपने मुंह में रख रखा है, मैं ही परमात्मा हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ। मेरी साधारण लीलाएं समझ करके तुम्हारी बुद्धि मोहित ना हो जाए, इसलिए भगवान ने ये लीला पहले करके दिखा दी। अब साधारण लीलाएं हैं, भगवान के मुख में पूरा संसार, कृष्ण ही परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। एक सज्जन हमसे बोली ये भगवान नहीं है, हमने कहा फिर क्या है, बोले ये महापुरुष हैं, कृष्ण जी महापुरुष हैं, राम जी महापुरुष हैं, ये भगवान नहीं है। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये महापुरुष नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा परब्रह्म पूर्ण सच्चिदानंद घन है। हमने कहा तुम्हें प्रमाण देते हैं, क्या कोई महापुरुष एक उंगली से पहाड़ उठा सकता है। गोवर्धन उठाकर भगवान ने सिद्ध कर दिया। एक बार मुंह खोल करके भगवान ने ब्रह्मांड को पूरे मुख में दिखाकर सिद्ध कर दिया। पूतना को 6 दिन की उम्र में मार डाला। बताइए, ये तो भगवान के ही कार्य हैं। असाधारण लीलाएं तो भगवान ही कर सकते हैं। हाँ, इसलिए भगवान को साधारण समझने की भूल ना करें। वो हम जैसे दिखते जरूर हैं पर हम जैसे हैं नहीं। एक सज्जन कुएं में गिर गया और दूसरे सज्जन कुएं में उतर गए उस गिरे को बचाने के लिए। तीसरा चिल्ला रहा है कुएं में 2 गिर गए। कुएं में 2 गिरे थे क्या? कुएं में तो 1 गिरा, दूसरा तो उतरा था बचाने के लिए, पर उतरे हुए को भी तुमने गिरा हुआ समझ लिया। ऐसे ही संसार एक कुआं है, इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हम हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए इस संसार में भगवान अवतार लेते हैं, उतरते हैं, हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए। लूट के ले गया दिल जिगर सावेरा जादूगर। कैसे माखन चुराते हैं भगवान, लीला बड़ी अद्भुत है। आइए बड़े प्रेम से गोविंद को देखते हैं, कैसे दिल हमारा लूट, किसी को परेशान करना नहीं चाहते थे। ये तो गोपियों का प्रेम था, प्रेम था भगवान के प्रति गोपियों का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान गोपियों के मध्य लीला जब रचते हैं, माखन चोरी करते हैं, तो गोपियां शिकायत करने जाती हैं, मैया यशोदा तेरे लाला ने मटकी तोड़ी, तेरे लाला ने माखन खायो, मैया सुन। सारी गोपियां शिकायत करने जाती हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेय योगैः मर्गान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति। गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर नटखट लीला करता है माँ, बछड़ों को खूंटे से खोल देता है, बछड़े जाते हैं सारा दूध पी लेते हैं, सारा दूध पी लेते हैं। मानो गोपियां कहती हैं कि बछड़े तो खूंटे से बंधे ही थे, तेरे लाला ने ऐसी कृपा करी कि उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। यदि बंधन से मुक्त कोई कर सकता है तो केवल श्याम सुंदर है। गोपियां कहती हैं संसार के खूंटे से बंधा हुआ प्राणी है, उसे मुक्त करने की सामर्थ्यता केवल कृष्ण के भीतर है। गोपियां शिकायत करती हैं। अच्छा, शिकायत तो एक बहाना है, कृष्ण को देखने का बहाना गोपियों ने खोज रखा है शिकायत। एक दिन भगवान की शिकायत करने गोपियां आई, मैया तेरो लाला माखन खाए। मैया बोली जितनो खाए खवा दियो करो। अरे मैया अकेलो ना आवे, आके संग 50 ब्रजवासी आवे और सवन के बीच में वो बैठ के माखन खावे। एक सखी बोली मैया फिर भी आपको पेट ना भरो, यानी बंदरन को पकड़ो और बंदरन को लेके आवे और बंदरन के बीच में बैठ करके माखन खावे और बंदरन को भी खवावे। मैया ऐसी नटखट लीला करे तेरो लाला। मैया बोली चौड़े लाला सही कह रही है गोपियां। हाँ मैया इनकी बातें मत मानियो, 1 नंबर की चोटी हैं, झूठ बोल रही हैं सबकी सब।
भगवान की क्या महिमा है वो आप जरा ध्यान देकर सुनिएगा। ये जो गोपियां हैं ना, कोई साधारण गोपियां नहीं है। एक दिन एक गोपी रो रही थी। भगवान सखियों ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोले 15 दिन हो गए कृष्ण हमारे घर माखन चुराने नहीं आए। जिस घर में भगवान माखन चुराने नहीं जाते वो गोपी बड़ी दुखी रहती, बड़ी रोती, बड़ी परेशान रहती। कृष्ण क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए? गोपी दुखी रहती, क्यों नहीं आए गोविंद, क्यों नहीं आए? एक दिन सारी गोपियों ने कृष्ण से कहा, कन्हैया वो सखी है सुतपा, उसके घर क्यों नहीं जाते? वो 15 दिन से रो रही है आपके इंतजार में। कन्हैया मनोदशा समझते हैं और गोपी के घर माखन चुराने जाते हैं। जब माखन चुरा रहे थे तब वो सखी भगवान को देख देख के अपने जीवन को कृतार्थ समझ रही थी। गोपियां शिकायत नहीं करती, शिकायत तो एक बहाना था कृष्ण के दर्शन का। किसी भी प्रकार से गोपियां कृष्ण से मिलना चाहती थी, कृष्ण को देखना चाहती थी, तो बहाना कुछ मिलता नहीं था, तो यशोदा के घर में घुसने के लिए वो शिकायत का बहाना लेती थी। ये शिकायत सुन लो अपने कृष्ण की। एक दिन गोपी बाहर बैठी और कृष्ण का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद अंदर गई और दही मंथन करने लगी। दही मंथन करने लगी और जब मक्खन निकला तो मक्खन का गोला लेकर हाथ में बाहर बैठ गई उदास मन से। सखी बाजू से निकली, बाजू पड़ोसन, क्या हुआ बहन, ये मक्खन का गोला हाथ में लेकर क्यों बैठी हो? बोले बैठी क्या हूँ, कृष्ण का इंतजार कर रही हूँ, आए और ये हाथ से माखन का गोला लेकर जाए तब मैं अपने आप को धन्य समझूं। गोपियां माखन निकालती थी अपने कृष्ण के लिए। एक सखी के घर में भगवान रात को पहुंच गए चोरी करने के लिए। ग्वाल वालों का गोला बनाया और छीके से मटकी निकाली और बैठकर सबको माखन खिलाया भगवान ने, और सब बड़े प्रेम से माखन खा रहे थे, मटकी तोड़ रहे थे। ये तो गोकुल की लीला थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर के बरसाने चले गए और बरसाने की छोटी छोटी गलियों में भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और गोपियों के घर में घुस घुस के उनके घर का माखन निकाल निकाल के छीन छीन के खाने लगे। सारी गोपियां बरसाने की परेशान हो गई, ये कहाँ के ग्वाल वाल हैं, ये कहाँ के बच्चे हैं, हमारे घर आकर के पूरा माखन खा लिए। सारी शिकायत राधा रानी के पास पहुंच गई। ए राधा, हमारे गांव में कोई नया चोर आया है। अच्छा, कैसा है वो चोर? बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा दिखता है, छोटे छोटे बाल हैं, घुंघराले घुंघराले, बड़ी सुंदर छवि है। राधा रानी कल्पना करने लगी, कभी मेरे घर भी वो आएंगे क्या माखन चुराने? राधा रानी का महल था, ऊपर बैठ करके वो नीचे का सब नजारा देख सकती थी। वो झरोखे पर बैठी थी, खिड़की पर बैठी थी। अब भगवान ग्वाल वालों के संग जब बरसाने पहुंचे ना, तो सखियों ने उन्हें घेर लिया और घेर करके ब्रजवासियों को बिठाया और बिठा करके एक ग्वाल वाल की चोटी दूसरे ग्वाल वाल की चोटी से बांध दिया और सबके बाल एक दूसरों से बांध दिया। सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, सखी छोड़ दो, सखी छोड़ दो। राधा रानी ने आवाज लगाया, सखी क्या कर रही हो, निर्दयी हो क्या? कितने प्यारे बच्चे हैं और तुमने उन्हें ऐसे कस के बांध दिया। अरे ऐसे भी कोई मक्खन चोरी की सजा देता है क्या? सखियों ने कहा, हम तो नहीं छोड़ने वाली, तो कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है तो तू छोड़। ये तो रोज आते हैं और हमारे घर की मटकी तोड़ तोड़ के नुकसान करते हैं, पूरा मक्खन बिखरा के चले जावे खावे। हम तो बड़ी तंग आ गए हैं ना बच्चों से, इन ब्रजवासियों से। तुम कहाँ के हो जरा बताओ? हम वृंदावन से आए हैं। तो वृंदावन तुम्हारे गांव में मक्खन नहीं मिलता? हाँ हाँ मिलता तो है, पर तुम्हारे बरसाने में जो स्वाद है मक्खन का वो वृंदावन में स्वाद नहीं है मक्खन का, इसलिए चले आते हैं। अब बंधे रहो। सारे ब्रजवासियों की चोटी एक दूसरे से बांधी बरसाने की गोपियों ने, और राधा रानी अब देख रही हैं और श्याम सुंदर भी यहाँ से टुकुर टुकुर राधा रानी को देख रहे हैं। राधा रानी भी टुकुर टुकुर देख रही हैं और राधा रानी को देखा ना गया, दौड़ी दौड़ी महलों से नीचे आई और श्याम सुंदर के केसों को स्वयं सुलझाने लगी। स्वयं भगवान
कि चोटी दूसरे ब्रजवासी से बंधी थी, उनके बाल इनसे बांध दिए, सुलझाने लगे। बंधन में आज भगवान बंधे हैं और बंधन से मुक्त कौन कर रहा है? अरे भगवान भी जब बंधन में बंधते हैं तो उन्हें भी राधा रानी ही मुक्त किया करती हैं। यदि हम संसार के बंधन में बंध गए तो हमें भी राधा रानी ही मुक्त कर सकती हैं। इसलिए राधा रानी के श्री चरणों में हमेशा रहना चाहिए, वही बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्यता रखती हैं। भगवान को उनके केस सुलझाया और भगवान को मुक्त किया। भगवान राधा रानी को देखकर वहां से चले गए। रोज भगवान मथुरा से, गोकुल से ज्यादा तो भगवान बरसाने जाया करते और कीच मचाया करते मक्खन और दूध की। सांकरी गली, जहां पर भगवान, सकरी गली, छोटी गली, वहां पर मक्खन चुरा के किसी के घर में भी और भाग जाते। ऐसी माखन चोरी इसी छोटी सी लीला में कहा जाता है कि श्री राम गोकुल में एक फल बेचने वाली एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। वो फल अपने सर पर रखती, फलों की टोकनी, और पूरे नगर में आवाज लगाती, फल ले लो, फल, फल ले लो, फल। आज पूरे नगर में शोर मचाया, पूरे नगर की गलियां घूम ली, पर उस माँ के एक भी फल बिके नहीं। वो माँ बड़ी परेशान हो गई, क्या आज मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा? फल बिकते तो सामान खरीद के लाती, फिर घर का चूल्हा जलता, बच्चे बड़े भूखे होंगे। बूढ़ी माँ बड़ी परेशान। और जब वो नंद भवन के सामने से निकलने लगी तो आवाज लगाई, यशोदा, बच्चे के लिए, लाला के लिए, कृष्ण के लिए फल की जरूरत हो तो हमसे फल ले लो। कोई अंदर से रिस्पॉन्स नहीं मिला, आवाज नहीं आई। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें फल की जरूरत नहीं होगी। बूढ़ी माँ जाने लगी, तभी अंदर से हमारे श्याम सुंदर नन्हे नन्हे पांव, छोटे से कन्हैया मणि की माला धारण किए हुए हैं, बाजूबंद और सुंदर सी बाकी झांकी गोविंद की, जब ठुमक चलत ठुमक ठुमक करके भगवान के पांव में पायल छम 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 बज रही थी। आए और आवाज लगाए, मैया, ओ मैया। मैया ने, बूढ़ी माँ ने, सब्जी वाली, फलों वाली माँ ने पलट कर देखा, श्याम सुंदर नजर आए। अच्छा लल्ला, तू आ गया? मैया ने भेजा है? तो किसने भेजा है? अच्छा आ गया है, एक काम कर, ये फल ले ले। मैया ने टोकनी नीचे रखी और श्याम सुंदर के छोटे छोटे हाथों में फल रखती है। ये ले ले लाला, ये भी ले ले, वो भी। पूरे फल जितने बन सके श्याम सुंदर से सब फल मैया को पकड़ाया और मैया ने कहा, लाला ये फल जाके रखना और थोड़ी सी धान लेकर के आना। धान मतलब इसका मूल्य लेकर आना। जा। कन्हैया बोले, मैया मेरे पास कुछ मूल्य तो नहीं है, मैं क्या मूल्य चुकाऊं? अच्छा एक काम कर, तेरे घर में चावल होंगे, गेहूं होगा, वो चावल या गेहूं ले आ, चल जा। हाँ वो है, मैं भी लाता हूँ। श्याम सुंदर फल लेकर गए और अंदर रखते हैं, और जहां गेहूं था वहां श्याम सुंदर ने उसमें हाथ डाला और गेहूं अपनी मुट्ठी में बंद किया। दोनों हाथ डालकर मुट्ठी भर गेहूं, 2 मुट्ठी गेहूं लेकर चले। उसे ऐसे पकड़ लिया भगवान ने गेहूं को, और जब चले तो बीच से, जब ऐसे करते बीच में, यहाँ से पूरा गेहूं का दाना रास्ते भर गिरता गया। मैया के पास पहुंचते पहुंचते मुट्ठी में केवल 2-4 दाने ही रह गए। मैया लो, मैया ने देखा गेहूं के केवल 4-5 दाने। अच्छा लल्ला, तेरे घर में इतना ही है? हाँ चल डाल दे। मैया के उस टोकनी में भगवान ने अपने दोनों हाथ ऐसे झड़ा दिए। मैया को लगा कोई बात नहीं लल्ला, तुझसे क्या मूल्य लूं? अरे तेरे दर्शन के बाद कोई मूल्य लेने की इच्छा ही नहीं बची। कोई बात नहीं, आज मैं भूखी ही सो जाऊंगी। कोई बात नहीं, तेरा दर्शन हो गया, तसल्ली मिल गई। हाँ, उसने कपड़ा ढका और सिर पर उठाया टोकनी, चल पड़ी। ये चर्चा भागवत की है। चल पड़ी और चलती चलती जब गई घर पहुंची तो उसकी टोकनी बड़ी वजनदार लगने लगी। अरे क्या हो गया? उठा करके नीचे रखा और कपड़ा हटाकर देखा तो सोना चांदी हीरा मोती से इसकी पूरी टोकनी भरी हुई थी। कहा जाता है तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी पाई। दिया 4 दाने पर परमात्मा ने उन 4 के बदले इतना कुछ दे दिया। मैया ने सच्चे भाव से फल दिए और उस फल का भी कोई मूल्य नहीं लिया। जब भक्त अपने कर्म का कोई मूल्य नहीं चाहता भगवान से, तब भगवान से वो दे देते हैं जिसकी वो कल्पना नहीं करता। भक्ति बराबर करो, प्रेम बराबर करो और उसका कोई मूल्य ना मांगो भगवान से। नहीं मांगोगे तो भगवान सब कुछ दे देगा। एक बात बताओ मैया जी, छोटा सा बच्चा
जो केवल माँ का दूध पीता है, अभी 5 महीने का है, 6 महीने का है, जो बालक केवल 5-6 महीने का है, माँ के दूध पर निर्भर है, क्या उस बच्चे को कभी कहना पड़ता है कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे डॉक्टर को दिखा दो? क्या वो कहता है? नहीं कहता ना। माँ समझ लेती है कि मेरे बेटे की तबीयत आज अच्छी नहीं है, और माँ डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करा देती है। अरे बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि ठंडी लग रही है, रजाई उड़ा दो। माँ बिना कहे उड़ाती है कि नहीं? बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि भूख लगी है, दूध पिला दो, बिना कहे उसे पिलाती है। अरे भाई, छोटे से बच्चे को कुछ नहीं कहना पड़ता, सब कुछ बिना कहे माँ करती है कि नहीं? हाँ या ना? सब कुछ बिना कहे होता है, क्योंकि बेटा माँ के भरोसे है। जिस दिन भक्त भगवान के भरोसे हो जाएगा, उस बच्चे की तरह उस दिन कहना नहीं पड़ेगा, बिना कहे भगवान जान लेगा कि आपको कब किस चीज की जरूरत है, और भगवान आपकी हर जरूरत पूरी कर जाएगा। बस बच्चा बनने की देर है, बालक बनने की देर है। पर हम तो बालक बनने का, हम तो समझदार हैं, हम तो ज्ञानी हैं। बने रहो ज्ञानी। आज मैया की टोकनी भगवान ने भर दी। इतना सा लेता है, फल लिया और इतना कुछ दे दिया। इतना सा लेकर इतना सारा देने की सामर्थ्यता ईश्वर के अंदर है, इसलिए उनको सदा याद करते रहना चाहिए। वो जितना दे सकता है ना, दुनिया का कोई मालिक, कोई व्यक्ति इतना नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण अब थोड़ा बड़े हुए हैं, बाल लीलाएं जारी हैं। एक दिन भगवान बरसाने गए, और बरसाने में श्याम सुंदर माखन चुराकर निकल रहे थे ब्रजवासियों के संग। उसी समय सखियों के संग राधा रानी बैठी थी, और राधा रानी को बाकी सखियां मेहंदी लगा रही थी, मेहंदी लगा रही थी राधा रानी के हाथों में। यहां तक आज सखियों ने मेहंदी रचाई, मेहंदी लगाई। और जानते हो राधा ने किसके नाम की मेहंदी रचाई है? कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम की जब मेहंदी रची, उसी समय सामने कृष्ण ब्रजवासियों के संग दिखे। उसी समय हवा का ऐसा झोंका आया कि राधा रानी के केस, राधा रानी के बाल उलझ गए। और जब बाल उलझे तो राधा रानी कृष्ण को बुलाती हैं, ए कन्हैया आजा, क्या हुआ, हमें क्यों बुला रही हो? हाँ हाँ, देख मेरे केस उलझ गए हैं, जरा इन्हें सुलझा दे, आज इन्हें सुलझा दे। हे गोविंद, आज राधा रानी के केस उलझ गए हवा के झोंके से। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सुलझा रहे हैं, और राधा रानी को देखकर, आज राधा रानी कृष्ण को, कृष्ण राधा रानी को देखकर, ये दिव्य बाल लीला गोविंद की अद्भुत लीला हमने रसपान करी। इस लीला का सुंदर दर्शन किया। गोपियों के घर जाना ये भगवान की लीला है। एक सखी भगवान के महलों के बाहर ही आकर खड़ी रहती है। कभी भगवान आते, क्या हुआ, घर नहीं जाना? कन्हैया, तुम्हारे दर्शन किए बिना कैसे घर चले जाएं? कहा जाता है कि गोपियां जब उठती, सबसे पहले स्नान ध्यान करके यशोदा के घर आ जाती शिकायत करने के लिए। बोले शिकायत करने सवेरे सवेरे क्यों आती? बोले सवेरे सवेरे दर्शन करने आती हैं, शिकायत तो बहाना है। माँ यशोदा, तुम क्या जानो कि तुम्हारा कृष्ण कौन है? आज माँ यशोदा अपने लाल को हृदय से लगाती है, और कन्हैया ने मैया कहना शुरू कर दिया। मैया, ओ मैया, मैया बड़ी प्रसन्न है मेरो लाला, मुको मैया कहवे लगो, मैया कहवे लगो, मैया 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 मैया। क्या कहने लगा कन्हैया? मैया कहने लगे। मैया, मैया बड़ी गदगद हो गई, मेरे छोरा मैया। माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को मैया कह करके बुलाते हैं, मैया के नाम से मैया कहकर संबोधित करते हैं। ये यशोदा पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे, नंद बाबा द्रोण, वसु और धरा थे। इनके पिछले जन्म में इन्होंने, माँ यशोदा ने अपने स्तनों को काट करके, और एक साहूकार की नियत बिगड़ गई थी, इनके स्वरूप को देखकर अपने स्तनों का दान कर दिया था, और संतों की सेवा करी थी, जिसके कारण आज भगवान कृष्ण इनके पुत्र बन करके आए हैं। ये पिछले कथा में हमने इसका विस्तार किया था। माँ यशोदा बड़ी भाग्यशाली है, जगत का पालनहार, जगत को नचाने वाला यशोदा के आंगन में नाच रहा है, खेल रहा है।
एक दिन भगवान श्री कृष्ण छाछ लेकर के जा रहे थे, तो छाछ को देवताओं ने मांगा, प्रभु ये छाछ हमें पिला दो। ब्रह्मा जी ने मांगा, हमें पिला दो। भगवान बोले, ये ब्रजवासियों की, ये गोपियों की छाछ है, नाचने के बदले मुझे मिली है, मैं तुम्हें नहीं। तुम स्वर्ग का अमृत पियो, स्वर्ग का अमृत भी वृंदावन की छाछ से श्रेष्ठ नहीं है। देख लो ये छाछ की महिमा है। कन्हैया अपने भक्तों का दिया हुआ कुछ भी छोड़ते नहीं, प्रेम से स्वीकार कर लेते, बस देने का भाव होना चाहिए। भगवान अपनी माँ की सेवा करते हैं, माँ की शरण में रहते हैं, माँ को कभी सताते नहीं हैं, माँ को कभी रुलाते नहीं हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान अपनी माँ से, और शिक्षा देते हैं कि आप भी अपनी माँ अपने पिता से बहुत प्रेम करो। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े सेवी हमने देखे हैं, माँ बाप की सेवा करने वालों की कमी नहीं है, बहुतों ने करी, पर जानते हो इस दुनिया में सबसे अधिक माँ बाप की सेवा किसने करी? नाम सुना होगा, कौन है वो? नाम है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करके अपने यश को चारों तरफ फैलाया है, अपने नाम को अमर कर लिया। धर्म के लिए मरना सीख लिया उन लोगों ने जो धर्म को जानने लगे, जान गए। भक्तों, आज बेटे अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, आजकल के बेटे अपने माँ बाप की अवहेलना करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। एक वो बेटा है जो अपने आप को आरा से चिरवा दिया, बीच से आरा चलवा लिया अपने शरीर में, अपने माँ बाप की धर्म की रक्षा के लिए, माँ बाप के धर्म की रक्षा के लिए। कथा इस प्रकार है, इस दुनिया में श्रेष्ठ क्या है? एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद बहुत सारा दक्षिणा दान पुण्य किया। अर्जुन को अभिमान हो गया, मेरे भाई से बड़ा कोई दानी इस दुनिया में क्या है? भगवान कृष्ण को पता चला, अर्जुन ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मेरे भाई से बड़ा कोई दानी नहीं है। भगवान से पूछा अर्जुन ने, क्या भैया कन्हैया, क्या मेरे भाई से बड़ा कोई दानी है? भगवान ने कहा, आपके भाई का नाम दानियों में सबसे नीचे है, तो ऊपर किसका है? बोले, ऊपर दानियों में नाम है मोरध्वज का। शिवरंग भगवान आज कृष्ण अर्जुन का अभिमान खंडित करते हैं, सबसे बड़ा दानी मेरा मोरध्वज है। प्रभु ऐसा क्या दान कर लिया मोरध्वज ने कि वो मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ दानी बन गया? भगवान ने कहा कि वो इतना दानी है कि मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, शब्द नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या दान कर लिया? चलो देख लो। अर्जुन परीक्षा लेने चले गए, भगवान कृष्ण संग है, अर्जुन साथ है, साथ में यमराज को बुला लिया। यमराज जी शेर बनकर आ गए कृष्ण जी, और अर्जुन ब्राह्मण बनकर मोरध्वज के दरवाजे में सुबह प्रातः काल पहुंच गए। भिक्षाम देही। मोरध्वज दरवाजे के बाहर आए, ब्राह्मण देवता आइए, ब्राह्मणों को अंदर ले गए, चरण धोकर के चरण अमृत लिया। महाराज आपके आगमन का हेतु क्या है, हमें कहिए। ब्राह्मणों ने कहा, हमने सुना है तुम दानी हो। मोरध्वज ने कहा, महाराज हमारे घर जो आ जाता है हम अपनी हैसियत के अनुसार उसकी सेवा कर देते हैं। हम दानी हैं ऐसा लोग कहते हैं, पर हम अपने आप को दानी नहीं मानते, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है? कौन है दानी पता है? अंत में बताऊंगा। मोरध्वज ने कहा कि आपकी सेवा, आप बताएं क्या चाहते हैं मुझसे? ब्राह्मण बोले, देखो हम वो लेने आए हैं जो तुम दे ना पाओगे। मोरध्वज बोले, प्रभु मैं बड़ी बात नहीं करता, आपका दास हूं, जो मांग लेंगे मैं दूंगा। मेरा शीश मांग लेंगे, मेरा राज्य मांग लेंगे, मैं अपना राज्य में अपना मस्तक काट कर आपके श्री चरणों में रख दूंगा, आप मांग कर देखिए। मोरध्वज बोले, मांग लो। ब्राह्मण बोले, तेरे राज्य और तेरे शीश से ज्यादा कीमती हम कुछ मांगने आए। क्या? ब्राह्मणों ने कहा, हमारा शेर बाहर खड़ा है, वो हमारे संग रहता है, बड़ा साधु शेर है, अच्छा शेर है, बूढ़ा हो गया है, दांत गिर गए हैं, 15 दिन से भूखा है, वो वही मांस खाता है जो अपनी मर्जी से उसके सामने जाता है, वो किसी का शिकार नहीं करता, क्योंकि वो धर्मात्मा शेर है। जो अपनी मर्जी से उसके सामने चला जाता है कि मुझे खा लो तो खा लेता है, नहीं तो भूखा है। 15 दिन हो गए महाराज, शेर भूखा है, कुछ नहीं खाया उसने, बहुत पहले कुछ खाया था। मैंने सुना है आपका एक बेटा है,
हाँ हाँ, नाम था ताम्रध्वज। आप अपने बेटे को मेरे शेर के हवाले कर दो, मेरा शेर आपके बेटे का मांस खाना चाहता। लेकिन शर्त यही है कि मेरे शेर के दांत गिर गए हैं, वो मांस फाड़ नहीं सकता, तो आप अपने बेटे को पहले फाड़िएगा और फाड़ करके मेरे शेर के सामने बेटे के टुकड़े डालिएगा, तो वो जल्दी जल्दी खा लेगा। मोरध्वज तो संकल्प कर चुके थे, देने का वचन कर चुके थे, दे चुके थे वचन। मोरध्वज की पत्नी को पता चला, मां गिर पड़ी, मैं बेटे का कैसे बलिदान करूं? अरे बेटे का दान कर देना बड़ी बात नहीं, बहुत दानी है जिन्होंने बेटों का भी दान किया, पर बेटे को आरे से चीर कर। मोरध्वज धर्म संकट में पड़ गए, यदि मैं बेटे को चीरता हूं और बेटे की मर्जी ना हुई तो बाल हत्या का पाप लग जाएगा। मर्जी के खिलाफ किसी को मारेंगे, पाप लगेगा। उसी समय 5 साल का नन्हा सा बालक दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी अपने बेटे को मत बचाओ। अरे बेटा तो दूसरा पैदा हो जाएगा, बेटा चला गया तो आ जाएगा, और धर्म चला गया तो धर्म कभी लौट कर नहीं आएगा। पिताजी धर्मो रक्षति रक्षिता, आज धर्म की रक्षा करिए, अपने वचन की रक्षा करिए, सत्य की रक्षा करिए, जो कहा है वो करने का प्रयास करिए। खड़ा हो गया ताम्रध्वज, आरे की व्यवस्था की गई, राजा रानी से कहा गया, ब्राह्मणों ने कहा तुम दोनों फाड़ोगे तो ही खाएगा। एक तरफ रानी एक तरफ राजा, आरा पकड़ लिया, सिर पर रखा और आरा चलाने लगे। माँ रोने लगी, बेटे के मस्तक पर कोई माँ आरा कैसे चला सकती? रोने लगी। ब्राह्मण बोले, खबरदार, तुम तीनों में से यदि एक ने भी आंसू बहाए तो मैं चला जाऊंगा, मेरा सिर चला जाएगा। तुम्हारी दक्षिणा स्वीकार नहीं की जाएगी यदि कोई ने आंसू बहाया। चुप हो गए तीनों। माँ ने आंसू पोंछ लिए, पिता ने, बच्चे ने भी। रोना नहीं है, शर्त है। आरा चलाना चालू किया ही था कि बेटे ने आवाज लगाई, पिताजी। माँ 1 मिनट के लिए रुक जाओ। माँ क्या हुआ लाल? 1 मिनट। अंदर गया और रुई लेकर के आ गया, पिताजी से कान में लगा लो, माँ जी से कान में लगा लो। क्यों बेटा? माँ जब आप आरा चलाओगी ना, मैं चीखूंगा, दर्द के कारण चिल्लाऊंगा, और रुई लगी होगी तो मेरी चीख, मेरी चिंकार आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए कानों में रुई लगाओ, मैं कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी चीखूं, आरा चलाना बंद मत कर देना माँ, क्योंकि आरा चलाना बंद किया तो धर्म संकट में पड़ जाएगा। पुत्र मोह मत कर लेना, पुत्र मोह, पुत्र से बड़ा धर्म होता है, याद रखिएगा। पुत्र से बड़ा सत्य होता है, याद रखिएगा। पहले के लोग सत्य को बचाते थे, धर्म को बचाते थे। धर्म ना जाना चाहिए, शरीर चला जाए तो चला जाए। लेकिन आज मोरध्वज खड़े हैं, आरा चला रहे हैं, देखते देखते बेटा 2 भागों में फट गया। ब्राह्मणों ने कहा, इसका दाहिना अंग मेरे सिर को डाल दो, बायां अंग किसी गटर में डाल दो। रोने लगी माँ। महाराज उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। माँ रोने लगी, क्यों रो रही हो? बोले, एक भाग बेटे का सिर खाएगा, दूसरा गटर में जाएगा। बेटे के बलिदान को इस प्रकार आप फेंक रहे हैं। इस दृश्य को देखकर आंखों में आंसू आ गए कि बेटे का पूरा शरीर आपका शेर खा जाता तो मुझे खुशी होती कि बेटे का दिया बलिदान सफल हो गया। शेर को डाला, टुकड़े कर करके शेर ने गप गप करके पूरा मांस खा लिया। ब्राह्मण बोले, शेर का पेट भर गया, अब हमें भी खिलाओ। ब्राह्मण बैठे, राजा रानी ने अपने हाथ से रसोई बनाई और रसोई बनाकर थाली परोसी, लो खाओ। ब्राह्मणों ने कहा, हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे, तुम हत्यारे हो, तुमने बेटे को मारा है, तुम हत्यारों के घर हम नहीं खाते। जाने लगे, ब्राह्मण जाने लगे। मोरध्वज ने पांव पकड़ लिया, महाराज मेरे घर से संत भूखा चला जाएगा, मेरा धर्म संकट में पड़ जाएगा, आप मेरे घर से भूखे मत जाइए, कुछ खा लीजिए। चरणों में गिर पड़े, तू हत्यारा है, मैं कैसे खाऊं? अरे आपने तो कहा था बेटे को मारने का, मैंने नहीं मारा। ब्राह्मण बोले, वो मैं नहीं जानता, बस तू हत्यारा है, मैं इतना जानता हूं। तूने अपने धर्म को बचाने के लिए बेटे को मार डाला, कैसा राजा है? महाराज मैंने अपनी मर्जी से नहीं मारा, उसने बोला था, बेटे ने खुद कहा था मुझे मार दो। एक बेटा वो है जो अपने माँ बाप को धन के लिए मारता है, एक बेटा ये है जो पिता के धर्म के लिए खुद सूली पर चढ़ गया, खुद आरे के नीचे आ गया। कितना अंतर है तब के बेटों में और अब के बेटों में। ब्राह्मण जानने लगे। मोरध्वज आंखों में आंसू भर के भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैंने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो, मैंने सदा धर्म की रक्षा की हो, तो मेरे बेटे को मारकर मेरे बेटे ने धर्म की रक्षा कर ली। आज बेटे को आप जीवित करके धर्म की रक्षा करने के लिए उसे भेज दो। बेटा ताम्रध्वज, तूने मर करके अपने पिता के धर्म को बचाया, बेटा एक बार जिंदा होकर अपने पिता के धर्म को बचा। आज तू जीवित नहीं हुआ
तो तेरा दिया हुआ बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। बेटा तूने मर के पिता का धर्म बचाया, एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। जब पिता गिर पड़ा जमीन पर, अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा और जीवित होकर भी मैं आपके धर्म को बचाऊंगा। आ गया, पिता ने हृदय से लगाया, पलट कर देखा, ना शेर था ना ब्राह्मण थे, वहां तो भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में खड़े थे। अर्जुन चरणों में गिर पड़ा, मोर ध्वज के प्रभु दानी बहुत देखे, पर आपके जैसा दानी ना भूतो ना भविष्य, ना हुआ था ना होगा, मोर ध्वज जैसा दानी। इसलिए दानियों में सबसे श्रेष्ठ दानी मोर ध्वज को कहा जाता, सबसे पवित्र दानी मोर ध्वज को कहा जाता, इनके जैसा कोई नहीं। माँ बाप के द्वारा ही पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना। आज वही पुत्र अपने माँ बाप की सेवा नहीं बल्कि माँ बाप को परेशान करता है। ऐसे माँ बाप को रोता हुआ आप देख सकते हैं, पर यह दास अनिरुद्ध नहीं देख सकता। हमें पीड़ा होती है जब माँ बाप रोते हैं, वृद्ध रोते हैं। वृद्ध, आप मंदिर में भगवान को देखते होंगे, इंसान ही बनाता है पत्थर की मूर्तियां, पंडित जी प्रतिष्ठा कर देते हैं, भगवान हो जाते हैं। इंसान की बनाई मूर्तियों में हम भगवान को देखने लगे, पर भगवान की बनाई मूर्तियों का अपमान करते हैं, कहां तक सकते हैं। माँ बाप को बनाने वाला ईश्वर है, वो साक्षात भगवान है। आप अपने माँ बाप की सेवा करिए। हम वृंदावन में इसलिए ही एक आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं, ताकि ऐसे माँ बाप की हम सेवा कर सकें अपने हाथों से। पूरे इस संसार में तो लाखों माता पिता हैं जो दुखी हैं, तो क्या मैं सबकी सेवा कर सकता हूं? ना, सबकी सेवा करने की हिम्मत कहां है, हैसियत कहां है। फिर भी जितने माँ बाप की सेवा मैं कर सकता हूँ, मर के जाऊंगा, भगवान पूछेंगे क्या किया, तो कह सकूंगा कि किसी की आंखों के आंसू मैंने पहुंचे हैं प्रभु, बस यही किया। किसी रोती हुई माँ का मैं सहारा बना हूँ, किसी माँ का मैं सहारा बना हूँ, बेटा बनकर मैंने उसकी सेवा करी है, उसके चरण दबाए हैं, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था मैंने की है। मैं लाखों की नहीं किया, मैंने 10 की 50 की अपनी क्षमता के अनुसार किया, मैंने अपनी हैसियत के अनुसार किया है। अब देखना यह है कि आप अपनी हैसियत के अनुसार क्या करते हैं। मैं माता पिता से निवेदन करता हूँ, देश के तमाम भक्तों से निवेदन करता हूँ, आप जीवन भर अपने गांव, अपने नगर, अपने शहर में रहिए, पर मरने के पहले वृंदावन आइए। वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है, गौरी गोपाल आश्रम, उस आश्रम में अपने लिए एक रूम बनवा लीजिए, ताकि आप बुढ़ापे में वहीं आए। बेटे सेवा करें तो अच्छा है, नहीं करें तो अच्छा है, वहीं रहे, भगवत भजन करें, वहां नित्य संकीर्तन होता रहेगा, वृद्धों की सेवा, विद्यार्थियों को वेद अध्ययन कराया जाएगा, तमाम धर्म के अच्छे कार्य किए जाएंगे। आपका सहयोग, आपका धन धर्म में लगना चाह रहा है, आपके पास जो पैसा है वो बहुत तेजी से कह रहा है कि हमें इसे धर्म में लगाओ, हमें इस धर्म में लगाओ, आप ही उसे धर्म की ओर जाने नहीं देते, आपने ही पकड़ के रखा। अपने धन को धर्म से जोड़िए, जब धन धर्म से जुड़ जाता है तो कई गुना बढ़ के भगवान आपका धन बढ़ाते हैं, कई गुना धन बढ़ता है, कई गुना आपको लाभ मिलता है। कुछ भक्तों ने इस अच्छे कार्य में, यदि आपको लगता है कि हमारा धन भी वृंदावन पहुंचे, हमारे द्वारा दी हुई सेवा भी वृंदावन पहुंचे, आप अपने लिए एक रूम बनवा सकते हैं, वहां पर बुढ़ापे में वहीं रहिएगा, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, कीर्तन भजन रहेगा, बिहारी जी के दर्शन करिएगा प्रेम से। बेटा बेटी को पढ़ा लिखा दिया, पैर पर खड़ा कर दिया, अब वो अपनी जिम्मेदारी से अपना जीवन यापन करें। आपका कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, वो आप करिए। आप में से जितने भक्तों को इस अच्छे कार्य में जुड़ना हो, इस संस्था से जुड़ना हो, श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था से, हम साल में बेटियों का विवाह भी करते हैं, ताकि बेटियों को प्रचुर मात्रा में हम धन धान्य देकर विदा कर सकें। जिनके पिता बड़े दुखी रहते हैं, पिता को बड़ी टेंशन रहती है, बेटी का विवाह कैसे करें, ऐसे तमाम माँ बाप की सेवा ये दास करता है। आप भी इस अच्छे कार्य में अपना सहयोग कर सकते हैं। और
अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। यहाँ से जो नाम पुकारे जाते हैं ना, वो नाम केवल आप और हम नहीं सुनते। याद रखना, ये नाम भगवान के कानों में भी जाता होगा कि धर्म के लिए कितने लोगों ने अपने कदम बढ़ाए हैं, अपने हाथ बढ़ाए हैं। धर्म के लिए कितने लोगों ने अपने कदम बढ़ाए हैं। शराब पी करके बहुत सारा धन लोग बर्बाद कर देते हैं। उस धन को बर्बाद करते हुए उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती, और धर्म के लिए कुछ धन निकालते हैं तो उनको लगता है ये व्यर्थ जा रहा है। भक्तों, एक किसान खेत में बीज डालता है तो 4 महीने में 25 गुना करके जमीन लौटाती है, मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है। 1 क्विंटल गेहूं डालो तो 20-25 क्विंटल आता है। अरे मिट्टी इतने गुना करके लौटाती है तो मेरा गोविंद ना जाने कितने गुना करके लौटाता होगा। बस देने का भाव होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़ दीजिए, लाख दीजिए, पहले ये देखिए कि आपकी हैसियत कितना देने की है, आप कितना देने के लायक हैं। आप यदि मंदिर का निर्माण हो रहा है, 1 ईंट देने के लायक है, 1 ईंट की सेवा करो। 25 ईंट देने की सेवा है, 25 ईंट दो। 1 कमरा बनवाने के लायक हो, 1 कमरा बनवाओ। 1 गज जमीन देने के लायक हो, 1 गज जमीन दो। सेवाएं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो आपको करना हो आपकी सामर्थ्यता के अनुसार। ईश्वर ने जितना जिस प्रकार आपको दिया उस प्रकार ईश्वर की सेवा में आप समर्पित कर दें। देंगे तो कई गुना पाएंगे, देंगे ही नहीं तो आएगा कहां से। इसलिए दान करना सीखना चाहिए। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण जा रहे थे, रास्ते में एक भिखारी नजर आया। अर्जुन ने बुलाया, यहाँ आओ, एक काम करो, ये पैसे, ये सोना, इतना सारा सोना अर्जुन ने दे दिया, ये लो, भीख नहीं मांगना कल से, जाओ। भिखारी सोना पाकर बड़ा खुश हुआ, मेरी सारी गरीबी दूर हो गई, अब तो मैं बंगला बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ना जाने कितना सपना देखा। पीछे से चोर आए और पोटरी छीनकर भाग गए। सपना सपना ही रहा। दूसरे दिन भिखारी ने फिर भीख मांगी। अर्जुन ने कहा, क्यों? कल मैंने सोना दिया, महाराज चोर ले गए सारा। अर्जुन ने एक मणि उठाकर दे दी, ये मणि ले जाओ, इससे भी तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ये बहुत कीमती है। भिखारी ने सोचा, इससे तो बहुत लाभ मिलेगा, मैं जमीन खरीदूंगा, नगर सेठ कहलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपने लिए करूंगा सब। प्यास लगी तो सरोवर में पानी पीने गया, जैसी वो झुका उसके पास से मणि पानी में गिर गई। बहुत खोजा पर मिली नहीं। तीसरे दिन फिर भीख मांगा। अर्जुन ने बोला, क्यों रे, तेरी दरिद्रता मिटी नहीं? महाराज मणि पानी में गिर गई। भगवान मुस्कुराए। अर्जुन बोले, प्रभु क्यों हंस रहे हो? क्या इसकी दरिद्रता, इसकी गरीबी पर हंस रहे हो? भगवान बोले, इसकी गरीबी पर नहीं। अर्जुन बोले, अब तेरी दरिद्रता नहीं मिट सकती, तू दरिद्र ही रहे, गरीब ही रहेगा। मैंने देकर देख लिया, कुछ नहीं होना चाह, अब क्या मतलब तेरे को कुछ देने से? भगवान ने कहा, अर्जुन इसकी गरीबी मिट सकती है पर नहीं मिटी अभी तक, इसमें यही जिम्मेदार है, ये गरीब, ये भिखारी। ये क्या जिम्मेदार? चोर चुरा कर ले गए, इसमें ये कैसे जिम्मेदार हुआ? भगवान बोले, चलो ठीक है। भगवान ने 2 पैसे अपने जेब से निकाले, 2 पैसे जेब से निकाले और भगवान ने भिखारी को दे दिया, ये ले 2 पैसे। अर्जुन बोले, मणि दिया, गरीबी दूर नहीं भई, 2 पैसे से इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान बोले, पीछे चले जाओ इसके और सब देखो। अर्जुन पीछे पीछे गए। उसी सरोवर में, जिस सरोवर में इसकी मणि गिरी थी, उसी सरोवर में एक मछुआरा जाल डाले बैठा था। उसके जाल में ओनली एक ही मछली फंसी थी, तड़प रही थी। भिखारी ने देखा मछली तड़प रही है, दया आई, ए भैया ये मछली छोड़ दो, हम तुम्हें 2 पैसे देते हैं। वो 2 पैसे जो इसे भीख में मिले, आज उसने अपनी कमाई कहां खर्च कर दी? मछली को बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए उसने खर्च कर दिया। मछुआरे ने भी सोचा, एक मछली के 2 पैसे ठीक है। उसने मछली उठाई और भिखारी के कमंडल में डाली, 2 पैसा लेकर चला गया। वो कमंडल में मछली जैसे आई, उसके गले में वही मणि फंसी थी। उसने कुछ खाने वाली वस्तु समझकर खाली मणि को, मणि कमंडल में गिरी। भिखारी बोला, मिल गई, मिल गई, मिल गई। पीछे से चोर निकले, जिन्होंने उसके धन को चुराया था, सोने को। उनको लगा हमारी खबर इसको मिल गई, अब ये राजा को बताएगा तो फांसी लगाएंगे राजा। सोने की पोटरी दे दी, भैया तेरा सोना तू रख, राजा को मत बताना हमारे बारे में। सोना भी मिल गया, मणि भी मिल गई। अर्जुन दौड़ के भगवान के पास पहुंचे, प्रभु उसका सारा धन जो खोया उसने सब कुछ मिल गया, ऐसा कैसे संभव हुआ? भगवान ने कहा कि जब उसने अपनी कमाई अपने लिए खर्च करना चाहा तो उसकी कमाई उसे छोड़कर चली गई।
जब तुमने उसे सोना दिया, उसे मणि दिया, तो उसने क्या सोचा? मैं बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं। जब वो अपने लिए सोचने लगा तो उसका धन उसको छोड़कर चला गया। लेकिन जब मैंने 2 पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, तड़पती मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचा करता है, मैं उसका खोया हुआ धन उसे लौटा दिया करता हूँ। उसका खोया हुआ धन दोबारा उसे प्राप्त हो जाया करता है। भक्तों, जो दूसरों के बारे में सोचता है वही महान है। अपने बारे में तो पशु पक्षी भी सोच लेते हैं, इन वृद्धों के बारे में जो आश्रम वृंदावन में बन रहा है, इसलिए इस आश्रम में इस वृद्धों के लिए, इन वृद्धों के लिए, बेटियों के लिए कुछ आप भी सोचिएगा। जब आप इनके लिए सोचेंगे तो ईश्वर आपके लिए सोचेगा। आप ही नहीं सोचेंगे किसी के लिए तो आपके लिए कौन सोचेगा? भगवान एक दिन घर में माखन चुरा रहे थे, माँ यशोदा ने ऊखल से बांध दिया। उखल से बांधा और काम में लग गई। भगवान ने उखल को टेढ़ा किया, बीच से निकले 2 वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। यमलार्जुन का उद्धार हुआ। दोनों ने भगवान की स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। पश्चात भगवान को लेकर नंद बाबा गोकुल चले गए। ये ठीक नहीं है। गोकुल से वृंदावन चले गए और वृंदावन में भगवान गए बछड़ा बनकर वत्सासुर आया, वत्सासुर का उद्धार किया। बकासुर आया, बंगला बनकर भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। और अब अघासुर आया, सर्प बनकर, अजगर बनकर भगवान ने अघासुर सारे ब्रजवासियों को मुंह में रख लिया। भगवान गए और छोटा सा रूप बना के नाच उसके श्वास छिद्र में जाकर बैठ गए। अघासुर का उद्धार हुआ। सारे ब्रजवासी यमुना के पावन तट पर प्रेम से आज अपने अपने घर से रोटी लेकर गए थे। सारे ब्रजवासी आपस में बैठ करके खा रहे हैं और खिला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को सारे ब्रजवासियों ने अपने रोटी, रसमलाई जो जो घर से ले गए सब खिलाया। भगवान के मित्रों में भगवान का एक मित्र था जो बड़ा गरीब था, नाम था मधुमंगल। वो मधुमंगल सोच रहा था कि काश मैं भी घर से कुछ लाया होता तो आज भगवान को अपने हाथों से खिलाता, पर कुछ दुर्भाग्य, कुछ लाया नहीं। भगवान उसके मनोदशा को समझ गए। मंगल मेरे लिए क्या लाया है? कुछ नहीं। अरे तो लेकर आ। घर में गया कुछ लेने, घर में गया, माँ क्या है मेरे लिए, क्या बनाया है? माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं है, परसों कढ़ी बनी थी बस वही रखी है। हाँ दे दे। बासी कढ़ी लेकर मंगल एक बर्तन में, एक मिट्टी के पात्र में जब चले तो रास्ते भर विचार करते गए, ये बासी कढ़ी मेरा कृष्ण खाएगा, कहीं बीमार ना पड़ जाए। यमुना के तट पर खड़े होकर मंगल ही वो कढ़ी गट 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 करके पीने लगे। भगवान ने देखा, मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। दौड़े दौड़े भगवान आए और मंगल से कढ़ी छीनते उसके पहले मंगल ने वो पात्र यमुना में फेंक दिया। पर जल्दी जल्दी के चक्कर में भगवान के मुंह में कढ़ी भरी थी, मुंह फूला था। भगवान बोले पूरी तरह डकार ली, अब ये मुंह की मत अंदर कर लेना। भगवान ने मंगल के मुख में अपना मुख लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उसका भोग लगा लिया। भगवान ने उस जूठी कढ़ी का, उगलन कढ़ी का भोग लगाया, खा लिया भगवान ने। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ये कैसा भगवान है, उगलन खाता है, ये भगवान हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, देखो कैसा भगवान है। बछड़े चुरा लिए, ब्रजवासी चुरा लिए, भगवान स्वयं ब्रजवासी बनकर लीला जारी रखते हैं, कुछ बिगड़ा नहीं। और ब्रह्मा जी का अभिमान जो था, उस अभिमान को भगवान ने भंग किया। साल भर बाद ब्रह्मा ने देखा कि इनकी लीला तो ज्यों की त्यों है। भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी गिर गए। भगवान ने उन्हें क्षमा कब किया? जब ब्रह्मा जी ने राधा जी से कृष्ण का विवाह करवाया। आप लोग कहते हैं ना कि राधा से कृष्ण प्रेम करते थे, तो राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आपने सत्संग अच्छे से नहीं किया। राधा का विवाह कृष्ण से हुआ है, गर्ग संहिता में लिखा है ये बात। वृंदावन में एक भांडीव वन है, मथुरा तरफ जाओ तो उस भांडीव वन में ब्रह्मा जी ने राधा का कृष्ण से विवाह करवाया था। तो राधा कृष्ण की ही पत्नी है, सिर्फ प्रेमिका है ना, पत्नी है। 16,108 वो अलग है और राधा अलग है। ये बचपन में विवाह हो चुका था। भगवान कृष्ण राधा से विवाह किए हैं और ये दिव्य लीला कम लोग ही समझते और जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज ब्रह्मा को क्षमा करते हैं
पश्चात भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। काली देह पर भगवान आज गेंद का खेल खेलने गए और खेल ही खेल में अपनी गेंद पर ऐसी ठोकर लगाई, काली देह पर जाकर गिर पड़ी। काली नाग सो रहा था, ब्रजवासी बोले गेंद लेकर आओ, भगवान बोले दूसरी ले लेना, नहीं वही चाहिए। भगवान काली देह पर कूद गए। काली नाग भगवान को डराने लगा, अपनी पूंछ से पकड़कर भगवान को बांधने लगा। भगवान को बांध लिया काली नाग ने। भगवान ने जो अपना शरीर फुलाया, काली नाग की नस नस ढीली पड़ गई। छलांग लगाकर काली नाग के ऊपर भगवान नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, भगवान नृत्य करने लगे और प्रेम से जिस फण को नहीं झुकाता काली नाग, उस फण को चरण से दे मारते भगवान। एक एक नस ढीली पड़ गई, चरणों में गिर पड़ा काली नाग। प्रभु क्यों मार रहे हो? भगवान बोले तुम्हें क्या जरूरत थी इस यमुना जी के कुंड को जल दूषित करने की? प्रभु हमें गरुड़ से डर लगता है इसलिए जान बचाए यहाँ पड़े हैं। भगवान बोले जाओ, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, जाओ रमण द्वीप की ओर भगवान ने भेजा है। कालिया नाग के जहर से यमुना के जल को मुक्त किया और भगवान को देखा माँ यशोदा ने बड़े प्रेम से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नाग नथैया भगवान की जय हो। हाथ प्रेम से भगवान ने कृपा करी, आग लगा दी कंस ने और भगवान ने अग्नि का पान किया। प्रलंबासुर को श्री बलराम जी ने मारा। यमुना के पावन तट पर भगवान सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपि संवैजयन्ती चमालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै। हे प्रभु आप बड़े सुंदर हैं। भगवान ने गोपियों का चीर चुराया। इस प्रसंग को विस्तार कर देंगे। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और भगवान यशोदा 56 भोग बना रही थी। क्या कर रही हो माँ? 56 भोग इंद्र के लिए बना रही है। बोले इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। आ गए सारे ब्रजवासी भगवान के साथ। गोवर्धन के बारे में जब भगवान ने बताया गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की नहीं, सबने बात मान ली और सब के सब गोवर्धन की पूजा करने पहुंच गए। गिरिराज बोलिए गिरिराज धारण की भगवान गोवर्धन की पूजा करने पहुंचे हैं और गोवर्धन को स्नान करा रहे हैं। ब्रजवासी परिक्रमा लगा रहे हैं और 56 भोग लगा रहे हैं। हमारे यजमान जी भगवान को आज 56 भोग समर्पित करेंगे। और आइए भगवान 56 भोग समर्पित कर रहे हैं। गोवर्धन भगवान खाओ। गोवर्धन भगवान प्रेम से खा रहे हैं। आज बड़े भाव से भगवान प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा करी, परिक्रमा करी, अपने अपने घर आ गए। इंद्र ने पता चला हमारा अपमान हुआ है, इंद्र ने पानी बरसाया। आप सभी लोग भाव से ये भाव बनाइए कि आप गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। आप लोग भाव से भगवान को समर्पित करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के आओ भोग लगाओ मेरे माहन। भोग लगा रहे हैं भगवान। इंद्र को पता चला मेरी पूजा नहीं हुई, पानी बरसाया और खूब पानी बरसा। भगवान ने गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करी है। भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए, उनकी रक्षा के लिए मुझे पहाड़ भी उठाना पड़े, मैं पहाड़ उठाऊं और भक्तों की रक्षा करूं। भगवान ने गोवर्धन उठाकर रक्षा की। सारे ब्रजवासी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और भगवान ने गोवर्धन को रखा। पानी जो बरस रहा था अगस्त जी पी रहे थे, सुदर्शन सुखा रहे थे। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी। कल भगवान के विवाह उत्सव का हम सभी दर्शन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़े प्रेम से जो लोग टीवी पर कथा देख रहे हैं उनकी बड़ी इच्छा है कि एक बार हम आरती जरूर